मेरे प्यारे सत्संगी भाई और बहनों, बच्चों और बुजुर्गों, माताओं और मेरे संगी साथियों, इस देश के वासियों, मैं आप सबका वंदन करता हूँ। मुझे फिर से कहा गया आपके सामने आने का। मैं आप सबको देख रहा हूँ यहाँ बैठे बैठे, और मुझे उम्मीद है कि आपको भी सतगुरु के दर्शन हो रहे होंगे। संकट टला नहीं, जैसा कि मैंने पहले ही कहा था, बल्कि और गहरा होता जा रहा है। और ये जीवन की बड़ी ही आजमाइश की घड़ियां हैं, परीक्षा की घड़ियां हैं। मैंने आपसे कहा था कि कुदरत ने एक बहुत ही सुनहरा मौका दिया है आपको, घर पर बैठने का और कुछ ना करने का। सारा समय आपका, और कुछ करना नहीं है आपने, समय ही समय है। जो शिकायत किया करते थे सारा जीवन, जिन्होंने शिकायत करते हुए बिता दिया कि समय नहीं मिला महाराज जी, और हम बैठ नहीं पाए, हम कर नहीं पाए कुछ भी। मैं उनसे कहा था, मैंने पीछे भी कहा था, फिर से कहता हूँ कि ये सुनहरा मौका आपको मिला कि आपने कहीं नहीं जाना, ना ऑफिस, ना दफ्तर, ना अपने कारखाने, ना अपने काम धंधों पे। आपने घर में बैठना है, द्वार से बाहर नहीं आना है। और फिर उसको, उस समय को, इतने समय, बड़े लंबे समय को कैसे आपने बिताना है। मैंने आपसे कहा था ये समय, ये अवसर, अमूल्य अवसर, ये बार बार नहीं आता है। ये कभी कभार जीवन में, किसी के जीवन में आता है। इसका सदुपयोग कर लो। इसमें बहुत सारी त्रासदी हुई है, बहुत सारी मौतें हुई हैं, रोज हो रही हैं, और शवों के ढेर लग रहे हैं। उनको रखने का स्थान नहीं मिल रहा, दफनाने के लिए ज़मीन कम पड़ गई है। जहाँ पर किसान अपनी फसलें उगाया करते थे, अपनी सब्जियां, तरकारियां उगाया करते थे, वहाँ पर अब कब्रिस्तान बने हुए हैं। उनमें भी जगह नहीं मिल रही है लोगों को दफनाने की। शमशान भूमियों में कतारें लगी हुई हैं, वहाँ भी आपको वेट करना पड़ता है, इंतज़ार करना पड़ता है अपनी बारी का। ये हालत हो गई है जगत में, सब जगह ऐसा ही है। करीब करीब हर देश इसी अवस्था से गुजर रहा है कि हर दिन नई नई मौतों का सामना करना पड़ रहा है। इस मृत्यु का भयंकर तांडव नृत्य देखने को, सुनने को प्रतिदिन मिल रहा है। लेकिन इसका दूसरा एक पहलू है कि देखो, हवाएं साफ हो गई हैं, पहले से बहुत साफ है। जो पहाड़ बर्फ से ढके हुए, चोटियां जिनकी दिखाई नहीं देती थी, वो आज कई हजार किलोमीटर दूर से भी उन श्रृंखलाओं को, पर्वत श्रृंखलाओं को, हिमालय को, हिम से ढके हुए चोटियों को तुम देख सकते हो, आनंद उठा सकते हो यहीं बैठे बैठे। इतनी पारदर्शिता हो गई है। जो नदियों का पानी बहता था मैला कुचैला, वो साफ और स्वच्छ हो गया है। उनमें एक निर्मलता आ गई है। वो, उनका रंग भी बदल गया है, नीला रंग हो गया है।
आकाश का रंग देखो, जो धूमिल था वो बिल्कुल साफ हो गया है। रात को तारों से भरी हुई आकाश की सीमाएं दिखाई देती हैं, और जानवर, पशु पक्षी, जिनको देखने के लिए तुम जू में जाया करते थे, आज वो हमारे द्वार पर, तुम्हारे द्वार पर आकर के खड़े हो गए हैं। खिड़कियों से, दरवाजों से हम उनको निहारते हैं, देखते हैं, सड़कों पर खुले चलते हुए, बड़ी ही मस्ती में डोलते हुए। देखा जाए तो जहाँ हमने अपने घर बनाए हैं वो जगह तो दरअसल शुरू से ही इसी जगत की थी। ये जो एनिमल वर्ल्ड है, ये जो पशु पक्षियों का प्रदेश है, जानवरों का, जंगली जानवरों का, दरअसल तो जंगल ही थे यहाँ। ये जगह उन्हीं की थी शुरू से। हमने उनसे छीन करके अपने आशियाने बना लिए। लेकिन अब इस समय जो त्रासदी हुई है, जो महामारी हुई है सब जगह, सब देशों में करीब करीब, उसके कारण अब ये फिर से जानवरों को, पशु पक्षियों को उपलब्ध हो गई है वही धरती जिस पे वो पहले विचरा करते थे। अब वो बाहर निकल आए हैं। अब डॉल्फिन और पेंगुइन देखने के लिए कहीं दूर नहीं जाना पड़ता, इन्हीं सड़कों पर, इन्हीं छोटे छोटे जलाशयों के किनारे तुम्हें दिखाई दे जाते हैं, वो चल के पास आ गए हैं। तो ये पहले संभव नहीं था। हमारे देश की सरकार ने इन नदी नालों को, और ख़ास करके बड़ी नदियों को, गंगा को, यमुना को साफ करने के लिए कितना धन व्यय कर दिया। हर सरकार ने उनको साफ करने की बेहद कोशिश की, लेकिन साफ न कर पाए। अब देखो, बिना कुछ किए चुपचाप कुदरत हरकत में आई, और एक हिलोरे में सारे का सारा वातावरण, सारे के सारी नदियाँ, नाले और ये बहते हुए दरिया साफ और स्वच्छ हो गए हैं। इतने स्वच्छ कि तुम झुक करके अपनी अंजुली में भर लो वो पानी और पी सकते हो। तो ये एक दूसरा पहलू है। काश ऐसा हमेशा रहता, और इस महामारी के बाद भी जब ये खुल जाता है सारा, और आपको आने जाने की पूरी छूट हो जाती है, फिर से गाड़ियां दौड़ने लगती हैं सड़कों पर, और कारोबार चमकने लगते हैं, फैक्ट्रियां चलने लगती हैं। जब फिर से ये हो जाता है तो ऐसा फिर से गंदगी का ढेर न नजर आए, फिर से वही हालत ना हो जाए और हम कहें सब जगह बदबू है, सब जगह गंदगी है, गंगा में स्नान करो तो अच्छा ना लगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसी स्वच्छता, ऐसी सफाई को बरकरार रखना चाहिए। इस देश के प्रधानमंत्री ने सफाई अभियान चलाया, लेकिन वो भी नहीं हो सका पूरे का पूरा संभव जो अब संभव हुआ है। सब और सफाई ही सफाई है, सब और एक प्रकार की निर्मलता और पवित्रता दिखाई देती है। और तुम्हारे पास इतना समय मिला तुम्हें, जो कभी नहीं मिला था जीवन में, वो पहली बार नसीब हुआ। और मैंने आपसे दरखास्त की थी कि इस समय को व्यर्थ मत गंवाना, एक पल भी व्यर्थ ना जाए, और एक एक श्वास कीमती है, एक एक पल कीमती है, कल का भरोसा नहीं है। जल्दी से अपना काम कर लो, अपनी मंजिल को पालो। सतगुरु हमेशा तुमसे कहता है
कि ये सब पदार्थ जगत के, ये सारी दुनिया तुम्हें मिल भी जाए तो ये छूट जाएगी, तुम्हारी ना कभी हो पाएगी। इस संसार से सारे का सारा बटोरने के बाद भी तुम खाली के खाली रहते हो। तो वो कौन सी चीज़ है जिससे तुम भरे जा सकते हो, हमेशा हमेशा के लिए भरे जा सकते हो? तो मैंने उसके लिए तुम्हें ध्यान दिया था, ये ध्यान करो, और कम से कम प्रकाश और शब्द तुम्हारा खुल जाए अगर, तो बहुत सारी बीमारियों, लाचारियों, रोगों और शोकों से तुम दूर चले जाओगे। वो बैठ जाएंगी सारी चीज़ें। लेकिन पता नहीं तुमने कहाँ तक किया है, मैंने देखने का प्रयास किया है, फिर भी वो रिजल्ट नहीं आया है जो आना चाहिए था। इन्हीं थोड़े से समय में अगर ठीक से तुमने ध्यान किया होता तो समाधि तक पहुंच गए होते, समाधिष्ट अवस्था मिल गई होती, और जिस परमात्मा के बारे में रोते हो, बिलखते हो, बहुत सारे भक्त मंदिरों में टकरे मारते हैं, परमात्मा को मिलना है, परमात्मा को मिलना है, उनको वो मिल गया होता। वो कोई दूर थोड़े है, पास से भी पास है। सतगुरु समझाता है सारी बातें ये, और अगर तुम उनको लागू कर लो अपने जीवन में तो वो सब तुम्हें मिल जाता है। अब देखो, एक बात चली योग की, बहुत सारी कोशिशें हो रही हैं कोरोना वायरस का इलाज ढूंढने की, बहुत सारी लेबोरेटरीज में सारे संसार में ये प्रयोग चल रहे हैं कि कौन सी दवाई, कौन सा इंजेक्शन, कौन सा ऐसा तोड़ है इसका, इस मर्ज का, जिसको अब लाइलाज समझा जा रहा है, उसका ढूंढ रहे हो तुम कोई ना कोई निदान। तो उसी एक राव में योग प्रचलित हुआ। योग तो बहुत पुराना है हमारे देश में। भगवान शंकर, भगवान महादेव जो आदि योगी कहलाते हैं, उनसे इक्ष्वाक से चला रहा ये योग पद्धति का सिलसिला, पतंजलि ने इसको फिर से पुनर्जीवित किया कोई 6000 साल पहले, और अब फिर योग ने सारे संसार में जोर पकड़ा है, लोगों ने हिम्मत की है, और अपनी जो जड़ें हैं, अपनी जो मूल में आधार है, उसको पकड़ने का। क्योंकि योग बहुत ही मूल अवस्था है हमारी, जिसको जानना, जिसको पहचानना, जिसको सिद्ध करना हर इंसान का ये प्रथम कार्य है जीवन में। प्राथमिक चरण जीवन का यही होना चाहिए। ये है तो फिर सब काम सिद्ध हो सकते हैं, सारा संसार तुम्हें मिल सकता है। मैंने कहा कि संसार मिलके भी नहीं मिलता है, क्योंकि एक दिन तो खो जाता है, सबको चला जाता है, सब मिट जाता है, सब जीरो हो जाता है। लेकिन एक अवस्था ऐसी है, वो अनंत की परम अवस्था, वो परमात्मा का एक झलक, वो प्रकाश शब्द और शब्दातीत अवस्था से होते हुए शून्य और महाशून्य अवस्था में जब प्रवेश पाते हो तुम, ये योग की सीढ़ियां हैं। जब वहां प्रवेश पाते हो तो एक ऐसा जीवन तुम्हें मिलता है जो शाश्वत है। फिर ये शरीर गौण हो जाता है, ये रहे न रहे, तुम इनसे ऊपर उठ जाते हो, सब बीमारियों, लाचारियों से। कोरोना आए ना आए तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम मुझसे ऊपर हो। तुम एक ऐसे आनंद को पा लेते हो जिसका कोई पारावार नहीं है। तो योग प्रचलित हुआ, और अभी मैं सुन रहा हूँ
कि अमेरिका और पाश्चात्य देशों में योग प्रतिदिन के लिए अनिवार्य कर दिया गया। इसलिए ये सोच करके, ये सुन करके, ये समझ करके कि शायद योग से कोरोना को हम दूर भगा सकते हैं, लोगों ने प्रचार भी किया कि योग से कोरोना को जीता जा सकता है। ये जंग जो हम लड़ रहे हैं इसमें सफलता मिल सकती है। अब ये जो योग है, योग को समझे नहीं लोग। योग केवल एक्सरसाइज नहीं है, केवल व्यायाम नहीं है, इसको व्यायाम तक सीमित मत रखिए। जो पतंजलि ने योग की 8 सीढ़ियां बताई, उसमें यम नियम सबसे पहले आता है। यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। समाधि लक्ष्य है। समाधि तक पहुंचने के लिए ये 7 सीढ़ियां और 8वीं समाधि। तो यम भी 5 है, नियम भी 5 है। अब वो सिर्फ स्वच्छता पैदा करने के लिए, एक प्रकार की प्योरिटी लाने के लिए, क्योंकि मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तिहारे जाऊं। और दाता दयाल भी कहते गए, कबीर साहब भी कहते गए कि ये मैल जो है संसार की, ये जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के आवरण हैं, और हर प्रकार से जो इंसान ये कुरीतियों में पड़ा हुआ है, इनकी मैल से ढका हुआ जीवन, ये जीवन योग नहीं कर सकता। इसलिए सबसे पहले यम और नियम, आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, उससे पहले शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान, और सत्य स्तेय अहिंसा ब्रह्मचर्य परिग्रह। ये यम और नियम, इनसे जीवन में स्वच्छता आती है, भीतर की बाहर की। तुम निर्मल अवस्था में, निर्मलतम अवस्था में पहुंच जाते हो। शारीरिक स्वच्छता, मानसिक स्वच्छता, प्राणिक स्वच्छता, बौद्धिक स्वच्छता, आत्मिक स्वच्छता, एक प्रकार से बाहर और भीतर से तुम निर्मलतम अवस्था में आ जाते हो। उस अवस्था में मिलन बहुत सहज हो जाता है। उस अवस्था में तुम्हें प्रवेश मिल जाता है उस द्वार में, जिस द्वार में प्रवेश करते ही सब क्लेश पीछे मिट गए, सब क्लेश जाते रहे, सब दुख विसर्जित हो जाते हैं। तो उसी के लिए अब ये जो है, तुम उन्हीं में पड़े रहते हो, आसनों में, आसन प्राणायाम। आसन प्राणायाम से बहुत कुछ सिद्ध हो सकता है। आसन प्राणायाम करो, हर रोज करो, सुबह भी करो, शाम भी करो, जब भी पेट खाली हो तुम कर सकते हो। और उस योग और प्राणायाम की क्रियाओं से और उसकी अभ्यास से तुम्हें एक इम्यूनिटी मिलती है, एक प्रकार की इसकी क्षमता मिलती है रोध करने के लिए। अपने ये जो रोग हैं, इस रोग के निवारण का बहुत बड़ा आपके पास एक हथियार आ जाता है। या रोग की रोकथाम के लिए, रोग को रोकने के लिए, उसको दूर भगाने के लिए एक सशक्त माध्यम तुम्हें मिलता है। तुम शक्ति से भरपूर हो जाते हो और इम्यूनिटी बहुत बढ़ जाती है योग और प्राणायाम से, और बहुत हद तक तुम रोगों से निजात भी पा लेते हो, दूर भी रह सकते हो इन सब से। तो थोड़ा सा जल मिलेगा, जल जी जी। तो उसमें ऐसा है कि ये सब कुछ नहीं है। इनके बाद आता है प्रत्याहार, धारणा,
ध्यान समाधि, जो ध्यान और समाधि है, इस तक पहुंचना अनिवार्य है अगर तुम हमेशा हमेशा के लिए कोरोना से बाहर होना चाहते हो, उन महामारियों से जिनका कोई इलाज दुनिया में नहीं है, अगर उनसे ऊपर उठना चाहते हो तो वो तुम्हारे पास ही ना आए तो तुरंत भाग जाए तुम्हें देख करके। अगर ऐसा जीवन चाहते हो तो तुम्हें ध्यान और समाधि तक पहुंचना होगा। मैं कहता हूं, जो ध्यान हम करवाया करते थे शुरू से ही, अभी भी जो मेडिटेशन क्लासेस हैं उसमें हम कराते हैं, ध्यान में प्रकाश और शब्द का खुलना बहुत ज़रूरी है। तब तुम्हें थोड़ा सा मिलता है ऐसा आधार जिस पे रुक करके, खड़े हो करके तुम बड़ी आराम से सभी रोगों का मुकाबला कर सकते हो। संत मत में या राधा स्वामी मत में हम आचार्य उसी को बनाते थे जिसका कम से कम प्रकाश और शब्द खुला हुआ है। लोग आके पूछते थे कि हमें बनाओ, वो बनाओ हमें। हमें आचार्य बनाओ, हमारे बड़े, हमसे ऊंचे भी हमसे बोला करते थे कि इनको आचार्य बना दो, इनको आचार्य ले लो। लेकिन सतगुरु देखता है कि आचार्य का अर्थ है गुरु, और गुरु पदवी उसे मिलनी चाहिए जिसका कम से कम प्रकाश खुल गया है, शब्द खुल गया है। ये पहले चरण है, ये मंजिल नहीं है। प्रकाश भी संसार है, शब्द भी संसार है ये सांसारिक, इसलिए ये मंजिल नहीं हो सकती है। जो भी सांसारिक है वो क्षण भंगुर है, वो ज्यादा देर तक टिक नहीं सकता। तो आप को कहा जाता है ये कि शब्द और प्रकाश खुल गया है, तो उसमें रहते हुए आगे चलो। आगे है शब्दातीत अवस्था, आगे है एक मौन अवस्था, एक शून्य की अवस्था, एक परम शून्य की अवस्था। उस अवस्था में तुम संसार से पार होते हो। इस शरीर में रहते हुए विदेह अवस्था में आ जाते हो, इस देह में रहते हुए विदेही हो जाते हो, और तुम उन रोगों से, उन मुसीबतों से, उन महामारियों से बचने का एक अचूक इलाज ले लेते हो अपने हाथ में। तुम्हें वो मिल जाता है स्वतः है, जिसके कारण तुम इनसे बच सकते हो बिना किसी दवाई के, बिना किसी दूसरी मेडिसिन के। मैं समझता हूँ कि जो लोग योग का प्रचार और प्रसार कर रहे हैं वो केवल यौगिक एक्सरसाइजेस, यौगिक पोस्चर्स, यौगिक मुद्राएं ही ना कराएं, केवल प्राणायाम ही ऊपर जोर न दें, वो आगे बढ़े। ये तो आधारशिला है आगे बढ़ने के लिए, शरीर को तैयार करने के लिए, मन को तैयार करने के लिए, आत्मिक स्तर पर तैयार हो जाने के लिए, कि उस महा जो सम्मेलन है जहाँ परमात्मा विराजमान है, वहां तक पहुंच जाएं तो आनंद ही आनंद है। ये सारी कायनात, ये सारी सृष्टि, ये सारा जो फैला हुआ जगत है,
उसका ही बनाया हुआ, ये भी उसी का ही रूप है, वही है। परमात्मा ही फैला हुआ है जगत में, प्राणियों में भी पदार्थों में भी, लेकिन वो तो दिखाई नहीं देता है। इसलिए उसका जो आनंद स्वरूप है, उसका जो परमानंद स्वरूप है, उसका आभास होना, उसको जीवन में उतारना और उससे तरंगित रहना हर पल, उससे जुड़े रहना हर पल, ये एक बहुत ही आवश्यक कर्तव्य है सबका। कम से कम उनका तो है जो मेरे संग में है, जो मेरे संपर्क में है, जो मेरे पास आए हैं दीक्षा लेने, उनको कम से कम इतना करना चाहिए। मैं देखना चाहता हूँ कि अधिक से अधिक लोग प्रकाशित हों, एनलाइटेंड हों, तो ये जीवन यहीं इसी धरती पर स्वर्ग बन सकता है। इसी कोरोना की धरती पर ये जीवन स्वर्ग से भी ऊंचा हो सकता है, इसी शरीर में रहते हुए। तो ये काम मैंने आपके ज़िम्मे लगाया था। अब देखा जाए तो एक दूसरा दृष्टिकोण है। मैं सोचता हूँ वो परमात्मा, उसने कई बार कहा, एक बार तो आपके भागवत में जिसकी कथाएं गली गली मोहल्ले मोहल्ले में होती हैं, टीवी पे इसका बहुत प्रचार है, भागवत के कथाओं का चलती हैं, वो तुमने बहुत देखी होंगी, बहुत सुनी होगी, तुम जानते भी हो, लेकिन शायद उसके मर्म को नहीं अभी तक अपने जीवन में उतारा। भगवान स्वयं नारद जी से कहते हैं एक प्रसंग में कि महान व्याधि विरोधो बंधु भी सह, कितनी बड़ी बड़ी व्याधि हो जाएगी, गृह त्यागो महान व्याधि विरोधो बंधु भी सह, धनहानि अपमानम च मद अनुग्रह लक्षणम। उन्होंने कहा, हे नारद सुनो। उन्होंने नारद के माध्यम से सारे संसार को सुनाया कि अगर तुम्हारा घर छूट जाए तुमसे, तुम बेघर हो जाओ और तुम्हें एक बहुत महामारी जैसी बीमारी, महाव्याधि पकड़ ले, लाइलाज बीमारी तुम्हें हो जाए और धन की हानि हो जाए, अपमान मिले तुम्हें जीवन में, सब जगह से दुत्कारे जाओ, तो तब ये समझना कि मैंने तुम पे खास कृपा की है। ये परमात्मा कहता है हर जीव से कि मेरी कृपा समझना, जब भी मुसीबत आए, जब भी कष्ट आए, उसको मेरी कृपा समझ करके लेना, समझना मैंने खास दृष्टि से तुम्हें देखा है, निहारा है और तुम पे कृपा की है। परमात्मा तो ऐसा कहेगा, वो इंसाफ पसंद है, वो इंसाफ करता है, वो दुख भी देता है। पाप किया है दुख लाजमी मिलेगा, मिलेगा ही मिलेगा, पाप कर्म भोगने ही पड़ेंगे। और अगर पुण्य किया है तो सुख तुम्हें मिलेगा, ना भी मांगो, ना भी उसका साधन हो, फिर भी तुम्हें सुख मिलेगा। ये सीधा साधा गणित है जिस पे परमात्मा ने कभी कोई चूक नहीं की है। वो दोषी को दोष उसका देख करके सजा देता है, और जिसने सुख पहुंचाया है दुनिया को, जिसने पुण्य कार्य किए हैं, उसको वो सुख देता है, सुख के बदले सुख देता है, दुख के बदले दुख मिलता है। लेकिन एक उसकी शक्ति ऐसी है, उस परमात्मा की एक निराली शक्ति है जिसको उसने अपनी ही शक्ति के रूप में विकसित किया है। वो है सतगुरु की सत्ता, वो है सतगुरु की सनातन सत्ता, जो परमात्मा की ही सत्ता का एक रूप है। लेकिन उस सत्ता को उसने पूरे अधिकार दे दिए।
उसने कहा मैं तो सजा दूंगा, जिसने भूल की है उसको उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा, लेकिन तुम मेरे बेटे, तुम्हें मैंने अख्तियार दिया है, तुम सतगुरु की गद्दी पर हो, तुम्हें अख्तियार है कि तुम माफ भी कर सकते हो, पापों को क्षमा भी कर सकते हो, क्षमा तुम ही कर सकते हो। इसलिए एक दूसरा पहलू इसका जीवन का है कि क्षमा भी मिल सकती है, बड़े से बड़े पापों की क्षमा मिल सकती है। और भगवान बुद्ध जिनकी तुमने जयंती अभी मनाई है, 3-4 दिन पहले उनकी बुद्ध पूर्णिमा मनाई गई सारे संसार में। उनके अनुयायियों का की जो संख्या है वो संख्या बहुत ज़्यादा है। दुनिया में करीब करीब सबसे ज़्यादा अगर कोई संख्या किसी धर्म की है तो वो बौद्ध धर्म की है। अब वो बोधि जो हैं सारे संसार के, उन्होंने बुद्ध पूर्णिमा मनाई। वो किसी ने हमसे कहा कि महाराज जी आपने बुद्ध पूर्णिमा में तो कुछ नहीं कहा, और आपने ऐसे जैसे आई हो या नहीं आई हो, हमारे भगवान बुद्ध और उनकी पूर्णिमा ऐसे चली जाए। तो वो हमसे भी जुड़े हुए हैं, लेकिन बुद्ध धर्म के अनुयायी हैं। अब बुद्ध धर्म के ऊपर हमने बहुत बोला है, और कई बार बुद्ध पूर्णिमा पर सत्संग दिए हैं हमने, रात को दिए हैं, दिन को दिए हैं, बहुत बोल चुके। तो अब इतना ही कहेंगे हम इस वक्त कि भगवान बुद्ध का भी संदेश यही है, करुणा, कृपा, दया और प्रेम, क्षमा। सबसे पहले क्षमा, अपने ऊपर जुल्म करने वालों को भी सबसे पहले क्षमा करो। इसमें क्रिश्चियनिटी में भी, ईसाई धर्म में भी बहुत खूबी है इस बात की कि क्षमा सबसे ऊंची परिधि पे रखी गई है। जब जीसस क्राइस्ट को वहाँ पर क्रॉस पर चढ़ाया गया है और उनको दंड मिलने लगा है, क्रूसीफाई होने लगे हैं, उसी समय श्वास छोड़ने से, आखिरी श्वास छोड़ने से पहले उन्होंने जो शब्द कहे वो बड़े मार्मिक हैं। उन्होंने कहा कि माय लॉर्ड फॉरगिव देम फॉर दे नो नॉट व्हाट दे डू। ये जो लोग मुझे फांसी दे रहे हैं, इनको पता नहीं ये क्या कर रहे हैं, इनको माफ कर देना। मेरे लोगों को, उन लोगों को जो मुझे यहाँ तक इतनी यातना तकलीफ दे करके ये क्रॉस खींच के लाया हूँ मैं, और कोड़े बरसाए गए हैं मेरे ऊपर, और अब मुझे खड़ा कर दिया गया है क्रॉस पर, मुझे एक प्रकार से फांसी दे दी गई है, तो इनको क्षमा कर देना जिन्होंने ये काम मेरे साथ किया है। उस वक्त कोई रोष नहीं है, कोई क्रोध नहीं है, उस समय किसी प्रकार का कोई उन्होंने वैमनस्य नहीं पाला, या ईर्ष्या नहीं की, या दुश्मनी नहीं की, या किसी प्रकार से अपशब्द नहीं बोले। ये सबसे बड़ी शिक्षा है जीसस की, क्रिश्चियनिटी की, ईसाई धर्म की। प्रेम और क्षमा, ये सबसे बड़ी शिक्षा है। प्रेम ही प्रेम, लव दाई नेबर एज दाई सेल्फ। अपने पड़ोसी को ऐसे प्यार करो जैसे तुम अपने आप से करते हो। ये ईसाईयत की शिक्षा है, ईसाई धर्म की। तो प्रेम सिखाता है ईसाई धर्म, वही प्रेम की बात सतगुरु करता है, उसी प्रेम की
वही प्रेम जो भगवान बुद्ध ने दिया वचन अपने वचनों में, वही प्रेम जो भगवान महावीर ने जिसका प्रचार और प्रसार किया सारा जीवन, वही प्रेम संत मत का आधार है। उसी प्रेम को परमात्मा कहा है। तो प्रेम तो है, लेकिन वो संत सतगुरु वक्त प्रेम की भाषा को जानता है ठीक से। परमात्मा जैसे मैंने कहा कि वो उसूल पे चलता है, वो नियम पे चलता है, वो अन्याय करता है, वो न्याय को इधर से उधर नहीं करता। तो कई कहानियां मैंने इस बारे में पहले सुनाई हैं, कई कथाएं हैं इस बारे में कि संत एक ऐसी शक्ति है, सतगुरु एक ऐसी शक्ति है, वो तुमने हजारों गुनाह किए हो वो क्षमा कर देता है। अगर तुम उसके शरण में चले जाओ वो क्षमा कर देता है। ये सब क्षमा है, छोड़ो तुम। इन सब चीजों को हम नहीं गिनते हैं। उसका आलिंगन सतगुरु पापी का भी आलिंगन करता है, पाप को भी धोता है, वो सतगुरु धोता है, ताकि ना रहे पाप, ना रहे उसकी पनिशमेंट, ना रहे उसका कोई खमियाजा भुगतने के लिए कोई सजा। ये एक महिमा है जो आपको समझनी चाहिए। निराश नहीं होना है। निराश किस बात से होना है? ये जो समय है, ये समय शुभ है, कोई ऐसी बात नहीं है। मौत है, हर कदम पर मौत खड़ी है, इसमें कोई शक नहीं है। रोज ढेरों लोग मरते हैं, और मैंने जैसे कहा उनके दफनाने की, उन्हें जलाने की जगह नहीं है। तो ये त्रासदी तो है, ये लोग रोते हैं, रो रो के बेहाल हो रहे हैं। रुदन है, मृत्यु है, महामृत्यु है, और हाहाकार मची हुई है जगत में। ये कोई अच्छा समय नहीं है, लेकिन तुम इनसे न्यारे रह सकते हो। और जो ये नहीं कर सकते हैं, जो प्रकाश और शब्द से बहुत दूर हैं, जिनसे ध्यान भी नहीं होता, समाधि भी नहीं हो सकती, जो बैठ भी नहीं सकते अपने आसन में, और जिनको इन चीज़ों से कुछ लेना देना नहीं है, जो सतगुरु के पास आकर के भी सतगुरु का स्वाद ना ले सके, सतगुरु जो दे सकता है वो ले ना सके, और संसार में ही पड़े रहे और संसार ही मांगते रहे। सतगुरु देता है, संसार भी देता है, और संसार के बनाने वाले की आनंद की वर्षा भी करता है। दोनों काम करता है, दीन और दुनिया दोनों बनाता है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन दीन जो है वो बनाना सबका धर्म है, सबसे पहले धर्म है। वो बना लो तो दुनिया अपने आप बन जाती है। दुनिया क्या है? दुनिया तो फानी है, और आज है कल नहीं है, लेकिन फिर भी वो तुम चाहते हो तो तुम्हें मिल जाती है। वो माया का एक पारावार है, माया का अधिकार तुम पर ज्यादा है, इसलिए तुम मांगते हो संसार। लेकिन परमात्मा की स्वाद लेना है, एक और दुनिया का, एक और आनंद का, इससे काफी ऊंचा आनंद के स्रोत तक पहुंचना है, और उस स्वाद को चखना है, तो आओ सतगुरु की शरण में ही आना पड़ेगा, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। जो ये सब नहीं कर सकते, मैंने कहा, वो एक काम करें, इस अवसर को खोए ना। ये बहुत ही नायाब अवसर भी मिला है तुम्हें। ठीक है, मौत से एक रूबरू हो तुम, और पीछे भी मौत, आगे भी मौत, दाएं बाएं ऊपर नीचे सब जगह मौत मंडरा रही है, लेकिन फिर भी तुम इस समय एक नायाब काम कर सकते हो और अपना जीवन संवार सकते हो।
अगर तुमसे योग की कोई सीढ़ी भी नहीं चढ़ी जाती और तुम ध्यान भी नहीं कर सकते, तो वो है सेवा। सेवा, निस्वार्थ सेवा, निष्काम भाव से सेवा, प्राणी मात्र की सेवा। इस समय नहीं करोगे तो कब करोगे? अभी तो सेवा की जरूरत है, तो उतरो सेवा में। जिन सेवया तिन पाया मान, जिन सेवया तिन पाई संपन्नता, जिन सेवया तिन पाई समृद्धि, जिन सेवया तिन पाया जगत भी और जगत को बनाने वाला भी। जिन सेवया तिन पाया जीवन का आधार और जीवन का मूल। जिन सेवया तिन पाया सब कुछ जो पाया जा सकता है, आनंद भी उन्होंने पाया। सेवा से बढ़कर के कोई दूसरी बात नहीं है। परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधबाई। तुम्हारे तुलसीदास जी, जिनकी रामायण रोज सुनते हो, रोज देखते हो, उन्होंने भी बार बार ये कहा कि दूसरे का हित करना, दूसरे का हित करना ही तुम्हारा अपना कल्याण है। उसके बराबर कोई धर्म नहीं है, और दूसरे को दुखी करने के बराबर कोई अधर्म नहीं है। सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा धर्म ना हिंदू धर्म है, ना मुस्लिम धर्म है, ना ईसाईयत है, ना बुद्ध धर्म है, ना जैन धर्म है। ये धर्म नहीं है। सबसे बड़ा धर्म है सेवा, मानवता की सेवा। मानवता, ये सबसे ऊंचा धर्म है। इसमें सब धर्म आ गए। परहित सरस धर्म नहीं भाई, ये बहुत जरूरी है। तो जो लोग सेवा में हैं वो ईश्वर के साथ हैं। मैंने कहा था सेवा शब्द स और एवा से बनता है, उसकी संधि कर लो तो सेवा हो जाता है। स का अर्थ है साथ, एवा का अर्थ है ईश्वर, ईश्वर के साथ होना। और भगवान ने बार बार कहा है कि ये जो बंदे हैं मेरे जगत में, ये मेरा ही रूप है, ये मेरा ही रूप है। इन बंदों में मैं बसता हूँ, मेरे बंदों की सेवा मेरी सेवा है, ये परमात्मा कहता है तुमसे। तो ये अब इस वक्त मौका मिला है, इससे बड़ा मौका कभी नहीं आएगा फिर। यही सबसे बड़ा मौका है हर इंसान के लिए कि वो सेवा में उतरे। जो भी उसकी समर्थता है, जिस प्रकार से भी है, वो उस सेवा में उतरे। इसलिए नहीं कि ये परमात्मा का वरदान है, परमात्मा मिलता है, आनंद मिलता है, और मैं जो भक्ति कर नहीं सकता, जो मैं तपस्या नहीं कर सकता, ध्यान नहीं लगा सकता, उसके इवज में, उसके बजाय मैं सेवा करूं तो मुझे वही मिलेगा, वही परिणाम होगा। ऐसा सोच के सेवा में नहीं उतरना। सेवा तो स्वतः है। सेवा तो तुम्हारा ऐसा धर्म है। सेवा ऐसे करो, दाहिने हाथ से अगर दे रहे हो कुछ तो बाएं हाथ को पता ना लगे कि तुमने क्या दिया। ऐसी सेवा होनी चाहिए। दिखा के नहीं, बोल के नहीं, जता के नहीं, बता के नहीं, चुपचाप संसार की सेवा करो। संसार की सेवा का अर्थ है कि परमात्मा की ही सेवा कर रहे हो, परमात्मा की पूजा कर रहे हो। मैं कहा करता था कि मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में, गिरजाघरों में पूजाएं करने से सबसे बड़ी पूजा है तुम्हारी सेवा। कि ना भी जा सको कहीं, किसी दरगाह पर, किसी संत की शरण में ना भी जा सको, किसी भी डेरे पर ना जा सको, कहीं भी ना जा सको, ना मंदिर ना मस्जिद, फिर भी तुम बहुत बड़ा काम कर सकते हो। फिर भी तुम मंदिर जाने वालों और मस्जिद जाने वालों से ज्यादा परमात्मा के, खुदा के नजदीक हो सकते हो, अगर सेवा भाव तुम में उतर आए। निष्काम सेवा,
उसमें किसी गर्ज को आगे रख करके सेवा नहीं करनी। तो ये एक जीवन का निखारने का, जीवन का उत्थान करने का इस प्रकार से भी मौका तुम्हें मिल सकता है। परमात्मा ने अवसर सबको दिया है, समान रूप से दिया है। तो उस अवसर को ज़ाया मत होने दो, वक्त को बर्बाद मत करो। इस वक्त का उपयोग करो, सदुपयोग कर लो, निकलो बाहर और सेवा करो सब संसार की। बाहर नहीं निकलना देता है, यहाँ हो, जहाँ हो, जिस जगह हो, वहीं से सेवा शुरू करो, यहीं से सेवा शुरू करो। सेवा में तो करते हुए अगर मौत भी आ जाती है, अगर मर भी जाता है आदमी, तो उससे बढ़िया मृत्यु किसी की नहीं होती। वो सबसे बड़ा उच्च स्थान उस इंसान को मिलता है अगले जीवन में जो सेवा करता है। तो मैंने कुछ ज़्यादा तो कहना नहीं था आपसे, आपने इसरार किया कि फिर से दर्शन दें, तो मैं दर्शन देने के लिए आ गया। मैं सुना है कि आज मदर्स डे है। तो मदर्स डे है, तो मदर्स डे वाले दिन माँ का आशीर्वाद तो आप लोग सब लोगों को मिलना चाहिए। तो मैं ये चाहूँगा कि गुरु माँ, हमारी गुरु माँ, आपकी गुरु माँ आए और आकर के आप सबको मुखातिब हों, आपको आशीर्वाद दें अपना आज के दिन, आज के मदर्स डे। सबको मेरा आशीर्वाद है, सबको मेरे शुभकामनाएं हैं, सबको मेरी ब्लेसिंग्स हैं। मैं सबके साथ हूँ, ये याद रखना। तुम अकेले नहीं हो, इसको कभी मत भूलना। तुम हमेशा अगर जुड़े हुए हो अपने सतगुरु से, तो सतगुरु दूर रह ही नहीं सकता। मेरा हृदय तड़पता है जब मैं देखता हूँ आपको, और जब मैं सुनता हूँ लोगों की बातें, और जब मैं दुख देखता हूँ, यातनाएं देखता हूँ, संकट देखता हूँ, बीमारी लाचारी देखता हूँ या सुनता हूँ, तो मैं रोता हूँ। मेरा हृदय तड़पता है, क्योंकि मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ। मैं आपसे अलग नहीं हूँ, मैं किसी से अलग नहीं हूँ। मैं पूर्ण रूप से आप लोगों के साथ खड़ा हूँ और सदा खड़ा रहूँगा। अगर कोई मुसीबत भी आती है तो मैं कहूँगा कि सबसे पहले मुझे आए, मेरे पे गिरे वो मुसीबत, और आप बच जाएं। मेरा कुछ नहीं है, मैंने जो करना था कर लिया, जहाँ पहुँचना था पहुँच लिया। इसलिए मैं आनंद में हूँ और मैं हंसता रहता हूँ। अब करने को कुछ है नहीं, सिर्फ यही करना है कि जो जहाँ जहाँ है उस तक मैं पहुँचता रहूँ। आपकी गुरु माँ भी, जिसका मैंने अभी जिक्र किया, और मैं भी हर दिन आपके लिए प्रार्थना करते हैं आप लोगों के लिए, सबके लिए जो सतगुरु को या गुरु माँ को याद करते हैं या जो उनसे जुड़े हुए हैं, जिन्होंने कभी भी याद किया होगा, वो भी, उनके लिए भी हम उनके लिए दुआएं करते हैं, उनकी खैर मांगते हैं, उनको आशीर्वाद देते हैं। दुआ क्या होती है? दुआ कुछ भी नहीं है, ये एक गुफ्तगू है परमात्मा के साथ, ये एक यूनिवर्स के साथ, एक सारे ब्रह्मांड के साथ एक गुफ्तगू का नाम, एक बातचीत का नाम, एक वार्तालाप का नाम दुआ है, प्रेयर है, प्रार्थना है। तो वो प्रार्थना तो हमारी चलती ही रहती है, लेकिन सुबह शाम 2 वक्त हमने नियम बनाया हुआ है, सोने से पहले
और सो करके उठने के बाद सबसे पहले आपकी खैर मांगें, आपके लिए दुआएं करें, आपके लिए दुआएं करें। आखिरी दम तक हम आपके लिए दुआएं करते रहेंगे और आपको आशीर्वाद भेजते रहेंगे। आपका संपर्क हो ना हो, ये कौन बात है। एक और बात मैं कह दूं कि आगे आने वाला समय में और भी कठिन होगा। ये समय कोई बीत नहीं गया है, कठिनाई चली नहीं गई है। दवा तो ढूंढ ली है, गई है, कुछ ढूंढ लेंगे और थोड़ी सी दवाएं इस कोरोना के इलाज के लिए। तो लेकिन कष्ट किसी न किसी प्रकार से अभी बना रहेगा। ये जगत ही ऐसा है, यहाँ दुख है। भगवान बुद्ध का सबसे पहला संदेश समाधि से उठने के बाद था कि दुख है। ये उस भगवान बुद्ध का जो उन्होंने याद कराया मुझे बोधि धर्म का और गुरु बोध पूर्णिमा का, बुद्ध पूर्णिमा का, उनको मैं बताता हूँ कि दुख है। यही उनका संदेश था। दूसरा बड़ा संदेश उन्होंने दिया था, अपदीपो भव, अपने दिए खुद बनो, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ कि प्रकाश बहुत जरूरी है जीवन में। प्रकाश ही रास्ता दिखाता है और सतगुरु हर एक का बाजू पकड़ के उसको वहां ले जाना चाहता है जहां रोशन हो जाती है सारी। तो मैं तुमसे कहता हूं यही कि कम से कम प्रकाश तुम्हारा खुल जाए, शब्द तुम्हारा खुल जाए। अगर तुम सतगुरु के सानिध्य में हैं तो ऐसे भी सतगुरु हुए हैं। और जैसे रामकृष्ण परमहंस थे, उन्होंने एक संस्पर्श से विवेकानंद का सब प्रकाश भी, शब्द भी, उसके पार की शब्दातीत अवस्था भी खोल दी एक संस्पर्श से। पास से गुजर जाए सतगुरु और अगर तुम खुले हुए उसकी हवाओं के लिए, तो वो तुम्हारा बेड़ा पार कर देता है। तुम्हारा शब्द भी खुल गया, तुम्हारा प्रकाश भी खुल गया। तो उनके खुलने का मतलब ये है कि तुम प्रकाश में रहोगे, तुम शब्द में रहोगे, तुम उस अवस्था में रहोगे जिस अवस्था में तुम्हें संसारिक दुख और सुख नहीं छू सकते। छुएंगे तो ये धर्म है इसका, देह का धर्म है, शरीर का धर्म है। रोग इसका एक अंग है और वो होना ही होता है क्योंकि इसने क्षीण होना है। ये एक नियम है, अटल नियम है जगत का, इसने जाना ही है। तो किसी न किसी कारण से जाएगा, लेकिन तुम इन चीजों से दूर रहोगे, दुखी नहीं रह सकते। दुख आए भी दुखी नहीं होगे, रोग आए भी रोगी नहीं होगे। तुम रोग तो आएगा, शरीर रोगी होगा, हो सकता है, उससे कोई इनकार नहीं है, क्योंकि शरीर सांसारिक है, इसको रोग पकड़ेगा। लेकिन तुम रोगी नहीं होगे, तुम रोग से मुक्त हो गए हमेशा हमेशा के लिए। अगर तुम शब्द प्रकाश भी पालो, आगे का रास्ता बहुत आगे का है, उसके लिए संसार पूरी तरह से बंद करना पड़ता है और सतगुरु का पूरे का पूरा लगातार सानिध्य चाहिए उस तक पहुंचने के लिए। तो मैं प्रार्थना करता हूँ, फिर से आप लोगों के कामना करता हूँ, मैं भी गुरु माँ भी, कि आप लोगों को सबको शांति मिलती रहे, सुख मिले और स्वास्थ्य मिले, स्वास्थ्य लाभ हो। आप में से कोई भी बीमार ना पड़े, किसी को बीमारी ना आए किसी प्रकार से भी, और आप खुश रहें, तंदुरुस्त रहें। जिनको कोई बीमारी वगैरह आए भी है, मुझे कोई टेलीफोन आते हैं, बीमार पड़ गया, वो पड़ गया, वो पड़ गया, वो याद रखें कि उनकी बीमारी चली जाएगी। अगर उन्होंने कह दिया है कि ये बीमार है, बता दिया है, तो समझो कि उनकी बीमारी का इलाज हर रोज हो रहा है, कहीं दूर से उनके इलाज चल रहे हैं और वो लाजमी तौर पे शफा पाएंगे, वो लाजमी तौर पे रोगों से बाहर आएंगे।
मुक्त होंगे। मैं सबको फिर से अपना आशीर्वाद देता हूँ, भरपूर आशीर्वाद देता हूँ। सदा सुखी रहो, सदा संपन्न रहो, सदा समृद्ध रहो, सदा स्वस्थ रहो। राधा स्वामी। गुरु माँ जी। राधा स्वामी महाराज जी ने आज बहुत कृपा की कि आप सबको आशीर्वाद दिया। और ये जो मदर्स डे का आज सब आप मेरे को सुबह से इतना प्यार भेज रहे हैं, अपना आशीर्वाद भेज रहे हैं। मैं महाराज जी, शून्य जी महाराज, पिताजी हमारे, उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि पिताजी ने इतने प्यारे बच्चे मुझे दिए जो कि अपने घरों में बैठ कर के मुझे याद कर रहे हैं, मुझे अपना प्रेम भेज रहे हैं। मेरी भी कोशिश होती है कि मैं आप सबको रिप्लाई करूं, और काफ़ी मैं करती भी हूँ। और ये कोइंसिडेंस है कि आज सत्संग लाइव चल रहा है। मेरे ख्याल में नहीं था। मदर्स डे क्या होता है? माँ का दिन कोई मना नहीं सकता, माँ का शुक्रिया अदा भी हम नहीं कर सकते। माँ जो होती है वो सेल्फलेस लव करती है अपने बच्चों से। माँ को शुक्रिया अदा हम इसी तरह कर सकते हैं कि माँ के बताए हुए रास्ते पे चलें और दूसरों की सेवा करें, किसी को दुख ना दें, कष्ट ना दें। जैसे आजकल ये जो महामारी फैली हुई है, इसमें हम जितना हो सके, जैसे महाराज जी ने अभी कहा कि दूसरों की मदद जो हमसे हो सकता है हम कर सकते हैं, हमें करनी चाहिए। पिताजी ने कहा कि मदद और सेवा ऐसे करें कि आपके अगर दाएं हाथ से आप कर रहे हैं तो बाएं हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए। उसको असली सेवा कहते हैं। ज़्यादातर लोग थोड़ी सी चीज़ देते हैं और फोटो खिंचवा लेते हैं, उससे हमारी सेवा जो है वो एक दिखावा बन जाती है। तो पिताजी से यही हमने सीखा है कि जो भी कुछ हम करें, जिसके लिए भी करें, इस तरह से करें। बाकी करने वाला तो परमात्मा है। जैसे अभी अभी ये जो कुछ दिन पहले एस्ट्रॉयड था, इतनी तेजी से वो पृथ्वी की तरफ आ रहा था। फर्स्ट टाइम नासा ने 2009 में इसको डिटेक्ट किया था कि एक एस्ट्रॉयड है जो बहुत तेजी से पृथ्वी की तरफ आ रहा है। अराउंड 28,500 माइल प्रति आवर वो धरती की तरफ आ रहा था, जो कि बहुत तेज रफ्तार होती है। और उसकी जो लंबाई 1500 फीट और चौड़ाई 450 फीट थी। तो इतना बड़ा एस्ट्रॉयड जो है वो हमारी धरती की तरफ चला आ रहा है। तो उसको चलाने वाला कौन था? कौन सी स्पीड, कौन सी ये ब्रेक लगी हुई थी, कौन सा ऐसी शक्ति थी कि जो उसको चला रही थी? तो ये इन्होंने कोशिश की नासा ने कि उसको रास्ते में ही डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। पर ये जो कॉस्मिक एनर्जी है उससे ऐसा होता, अगर ये करते तो वो फिर जुड़ जाता आपस में। तो इसलिए वो धरती के बिल्कुल पास से निकल के गया। वो धरती के साथ टकरा भी सकता था, पर कोई ना कोई ऐसी शक्ति है जो ये सब चला रही है। और उसमें हमारा विज्ञान कितनी भी तरक्की कर ले, कुछ भी कर ले, पर वो जो एक, जिसको ये अब गॉड पार्टिकल कहते हैं, गॉड पार्टिकल, वो जो गॉड पार्टिकल है वो इनकी पकड़ में नहीं आता। इसीलिए ये जो आंधी तूफान और नेचर में कई तरह की जो उथल पुथल हो रही है, और कई तरह के एस्ट्रॉयड हैं जो कि धरती की तरफ गुरुत्वाकर्षण की वजह से वो खींचते हैं, इधर को आते हैं। पर फिर भी वो जो शक्ति है जिसने इस अर्थ प्लेनेट को हमारे लिए एक सौगात दी है, जिसमें इतना जीवन है,
वो शक्ति जब तक नहीं चाहेगी कोई इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, भले साइंस कितनी तरक्की कर ले। इसी तरह से महाराज जी जो हमें बताते हैं, वो उन्होंने सारे दर्शन जो करे हुए हैं, वो उनका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, उसकी वजह से वो महाराज जी आपको ये सारी चीज़ें बड़े शॉर्ट में ही समझाने की कोशिश करते हैं। तो ये जो समय चल रहा है, जो जिसको हम कहते हैं कि बड़ा टफ टाइम है, मैं तो कहती हूँ टफ टाइम तो अभी आया ही नहीं, टफ टाइम तो आगे आ सकता है। तो हम सबको इसके लिए तैयार रहना है, और ये नहीं कि हम डिप्रेशन में चले जाएं और परेशान हो। बस हमेशा उसका शुक्रिया अदा करें कि वो जैसे भी हमें रख रहा है, बहुत अच्छे हाल में रख रहा है। उसकी ओपोजिशन में खड़े नहीं होना और ना ही परेशान होना। इसी वजह से आप योग करें, मेडिटेशन करें, अपनी तरफ ध्यान दें, अपने अंदर की तरफ मुड़े। और ये जो चीज़ें हमें दिखाई, बाहर संसार दिखाई दे रहा है, वो बाहर नहीं है, वो हमारे भीतर है, हमारे अंदर है। उस संसार को पहचानने की कोशिश करें। और फिर जाता क्या है, लगता क्या है, ये सब अगर हम कॉस्मिक एनर्जी के साथ जुड़ें तो आपका कोई खर्चा नहीं होता। आपका मन है, उसको टिकाना है। इधर उधर की बातें जो हैं उसमें से मुड़ करके इधर ध्यान देना है, ताकि हमारा ये जीवन जो है, जो एक हमारा गोल है यहाँ धरती पे आने का, उसको गोल को हमने ढूंढना है कि हमारा गोल क्या है। वो गोल की पहचान हमें पिताई करवाते हैं कि उस गोल को पहचानो और अपने जीवन का यहाँ आना जो है उसको सार्थक करो। इसलिए जैसे 1947 की पार्टीशन हुई, तब लोगों ने इतना दुख देखा। हमने तो वो टाइम नहीं देखा, मेरे समय से तो पहले था, पिताजी ने तो वो टाइम देखा है, हमें बातें बताते हैं। और इसी वजह से लाइफ क्या है, ये एक कॉम्प्लेक्स है। लाइफ इज रियली कॉम्प्लेक्स। इसलिए कॉम्प्लेक्स ना हो तो फिर जीने का एक आनंद ही नहीं है। लाइफ में कॉम्प्लिकेशंस ना हो तो लाइफ बड़ी डल हो जाए। तो हर तरह के ये जो अप्स एंड डाउन्स हैं, इनको एम्ब्रेस करना चाहिए, इनका आलिंगन करना चाहिए। मृत्यु से क्या डरना, एंड ऑफ द डे मरना सबने है, डेथ इज इनएविटेबल। तो इसलिए, और इससे बचाव करना भी, जो ये कोरोना वायरस है, इससे बचाव भी हमने ही करना है। जो कि हमारा ये जो इर्द गिर्द जो लोग हैं, सोशल डिस्टेंसिंग जो बोला गया है, सफाई रखनी, ये तो वैसे ही जीवन में करना चाहिए। इसमें कोई नई बात नहीं है। पर इन चीज़ों से हमें कुछ सीख लेनी चाहिए और अपने जीवन में जो पिताई का बताया हुआ रास्ता है उसमें चलने की एटलीस्ट कोशिश तो करनी चाहिए। इसीलिए मैं आज मदर्स डे पे फिर आपको आशीर्वाद देती हूँ, बहुत ढेर सारा प्यार भेजती हूँ। और किसी तरह की आपको, आपके ऊपर कोई विपदा ना आए, आपको गम ना सताए। आपके सारे दुख दर्द जो हैं वो हमें मिल जाएं, हम झेलने के लिए तैयार हैं। आप हमेशा खुश रहें। आपको ज़रा सा कुछ होता है, ज़रा सा आपका कोई फ़ोन आता है, मैसेज आता है, तो मेरे को ऑफ कोर्स दुख लगता है जब आप दुखी होते हैं। तो मैं आपके लिए पिताजी के आगे, इस कुदरत के आगे प्रार्थना करती हूँ कि आपको कोई भी तकलीफ जो है आपको छुए वरना, आपकी सारी तकलीफ़ें हमें मिल जाएं, मुझे मिल जाएं। पिताजी को तो ना मिले, मुझे मिल जाएं। आप सबको बहुत प्यार, सबको मेरा आशीर्वाद। राधा स्वामी, खुश रहो।